नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की रिम्स की लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां, कहा नए सिरे से करे भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन की 28 नियुक्तियां रद्द कर दी है। यह नियुक्तियां साल 2020 की थी। अदालत ने कहा कि नियुक्ति गलत अहर्ता के आधार पर की गई थी। कोर्ट ने यह फैसला एक रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी भुवन भास्कर ने रीट याचिका दायर की थी, जिसके अनुसार लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति गलत अहर्ता के साथ की गई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि स्किल टेस्ट के अंक परीक्षा में नहीं जोड़े जा सकते हैं, जबकि इस नियुक्ति में स्किल टेस्ट के अंक को भी जोड़ते हुए नियुक्ति की गई थी। ये कहते हुए हाईकोर्ट ने 28 नियुक्तियों को रद्द कर दी है और नए सिरे से भर्ती कराने का आदेश दिया है। झारखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 3500 रुपए की मदद। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपया देने का आदेश दिया है। यह राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुथूट फाइनेंस के कर्मी से 3.93 लाख की लूट का खुलासा। 1.27 लाख कैश के साथ 4 आरोपी अरेस्ट। कोडरमा जिले के डोमचाल थाना क्षेत्र के सभी रोड स्थित अंबादाह घाटी के समीप अज्ञात अपराधियों के द्वारा मुथूट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से 3,93,700 रुपए की लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने लूटपाट की घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपियों में डोमचाल के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राहुल कुमार पांडे और मुथूट कंपनी के फील्ड ऑफिसर कुर्बान अंसारी, जम्मुआरी निवासी और मुथूट कंपनी के फील्ड ऑफिसर रंजीत कुमार मेहता और डोमचाल थाना क्षेत्र के लेंगरा पीपार निवासी रोशन कुमार यादव और रॉकी के नाम शामिल हैं। पुलिस ने लूटपाट में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल और लूटे गए राशि में से 1,27,100 रुपया बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की योजना पर फिरा पानी। 5 किलो का आईडी बम बरामद। झारखंड में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बम बरामद किया है। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के कई शीर्ष नेता छिपे हैं। सुरक्षा बल इन तक न पहुंच पाई, इसलिए नक्सलियों ने जगह जगह आईडी बम बिछा रखा है। नक्सलियों के बड़े नेता बिसिर बेसरा, अनमोल, मोठू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागी नगरिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्यों के साथ विध्वंसक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वन क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। रांची के जमीन कारोबारी के घर पर फायरिंग, 5 गिरफ्तार। रांची में एक बार फिर फायरिंग हुई है। घटना तूपदाना थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन कारोबारी के घर पर गोली चलाई गई है। गनीमत रही कि कारोबारी या घर के किसी भी अन्य सदस्य को गोली नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसे लेकर मंगलवार देर रात घटना को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि कालू और सन्नी सिंह नाम के 2 लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों के बीच विवादी जमीन को लेकर तनातनी चल रही थी। इसी विवाद में सन्नी ने कालू को धमकी दी थी कि वो जमीन से हट जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उधर कालू ने विवादित जमीन को अपना बताकर सन्नी को जमीन से दूर रहने की हिदायत दी थी। इसी विवाद में सन्नी सिंह ने कालू के घर पर फायरिंग की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी स्वास्थ्य और मानवता के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। राज्य के दूसरे जिलों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इसकी अलग पहचान है। उन्होंने उपायुक्त को नेत्र अस्पताल के लिए जिला में रेड क्रॉस सोसाइटी को 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। राज्यपाल मंगलवार को बागबेड़ा जमशेदपुर स्थित राम मनोहर लोहिया भवन में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के 40वें स्थापना दिवस और समाज सेवी के सिंह की स्मृति में 750वें नेत्र ज्योति महायज्ञ में बोल रहे थे। सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक, खामोश बैठा है धनबाद नगर निगम। धनबाद शहर की सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं। हर दिन दुर्घटनाएं हो रही है। मंगलवार को स्टील गेट के पास आवारा पशु से बाइक टकरा गई। इसमें बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। लगभग हर दिन शहर की सड़कों पर ऐसी घटनाएं घट रही है। रात में भी आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं, जिस कारण 2 पहिया व 4 पहिया वाहन पशुओं से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वहीं सड़कों पर आवारा पशुओं को पकड़ने की जिम्मेवारी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है।
खानापूर्ति के नाम पर 3 माह पहले आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एकल अभियान के साथ करार हुआ था। इसके तहत 10 आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला को सौंपा भी गया था। 8 अक्टूबर 2023 को स्टील गेट में आवारा पशुओं को पकड़ने के क्रम में विवाद होने के बाद एकल अभियान के काम बंद कर दिए गए। इसके बाद से आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं गया। 10,000 रुपया रिश्वत लेते खूंटी सदर थाने का एएसआई श्रीकांत अरेस्ट। एसीबी की टीम ने ऐसा किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने मंगलवार को झारखंड के खूंटी जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर थाने के एएसआई श्रीकांत को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खूंटी सदर थाने के एएसआई श्रीकांत द्वारा थाने में दर्ज केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने रिश्वत नहीं दिया और रांची एसीबी की टीम से इसकी शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई कर एएसआई को अरेस्ट किया गया है। 18 लाख की लागत से पार्क में लगाए गए थे झूले, 2 महीने में ही लगे टूटने, पैसों के बंदर बांट का आरोप। चतरा जिला मुख्यालय के शहीद विनय भारती पार्क में बच्चों के सर्वांगीण विकास और मनोरंजन के लिए झूले इत्यादि लगाए गए थे, जो 1 साल में ही दयनीय स्थिति पर पहुंच चुके हैं। 1 साल पहले पार्क में लगाए गए झूले और अन्य मनोरंजन के सामान टूटने लगे हैं, जिससे बच्चों को हमेशा गिरने का डर बना रहता है। कई बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। पार्क में बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं है। झूला में बैठने वाले सीट भी टूट गए हैं। दिसंबर 2022 में पार्क में जिला प्रशासन द्वारा झूले व अन्य मनोरंजन की सामान लगभग 18 लाख की लागत से लगाए गए थे। लगने के 2 महीने बाद से ही सामान टूटने लगे हैं। कहा जा रहा है कि निम्न गुणवत्ता वाले सामान लगाए गए हैं। यही वजह है कि लगने के कुछ माह बाद से ही सामान टूटने लगे। सिकड़ के जगह रस्सी का उपयोग किया गया है, जो दिन प्रतिदिन टूट रहा है। लोगों का कहना है कि पार्क में निम्न गुणवत्ता की सामान लाकर पैसों का बंदरबांट किया गया है। देवघर जिले के सारड़ थाना अंतर्गत रानीगंज घाट से बालू चोरी कर जेसीबी से उठाकर हाईवा में लोड कर निकालने का मामला सामने आया है। रानीगंज गांव स्थित नदी घाट में कार्यरत झारखंड खनिज निगम रांची के कर्मी मुंशी टुडू की शिकायत पर सारड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवघर पुलिस मीडिया सेल द्वारा बताया गया कि दर्ज मामले में जिक्र है कि झारखंड खनिज निगम रांची के कर्मी मुंशी टुडू रानीगंज बालू घाट के प्रभारी हैं। 6 जनवरी की शाम करीब 6 बजे वो डेरा गए। दूसरे दिन सुबह 7 बजे घाट पर पहुंचा तो देखा कि 2 हाईवा 900 सेफ्टी बालू चोरी हो गई है। वहीं फिर एक हाईवा पर बालू लोड हो रहा है। उसने मामले की सूचना रांची सहित डीएमओ देवघर को दिया। इसके बाद डीएमओ ने पहुंचकर हाईवा व जेसीबी सारड़ थाने की पुलिस की मदद से पकड़ा। चालक से कागजात भी मांगा गया। इसके बावजूद चालक पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भागने में सफल रहा। उधर सूत्रों की माने तो किसी पुलिस अधिकारी के नाम पर ही 2 हाईवा बालू शनिवार रात में उक्त घाट से उठा था। फिर रविवार सुबह एक हाईवा में उसी पुलिस पदाधिकारी के नाम पर ही बालू लोड किया जा रहा था। सूत्रों पर ही भरोसा करे तो जब्त हाईवा देवघर के किसी रसूखदार का है, वहीं जब्त जेसीबी सारड़ इलाका के ही किसी दबंग का है। एक माह में 147 लोगों पर बिजली चोरी का केस, 24.66 करोड़ का राजस्व अर्जित। बिजली विभाग के देवघर विद्युत अंचल ने दिसंबर माह में देवघर व गोड्डा जिला क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाया। एक माह के दौरान विभागीय टीम ने बकाया बिल वसूल कर राजस्व प्राप्त करने के लिए 510 घरों में छापेमारी की तथा कुल 24 करोड़ 67 लाख 161 रुपया राजस्व अर्जित किए हैं। साथ ही विभाग की ओर से 147 वैसे उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिन लोगों ने लाइन कटे होने के बाद भी अवैध तरीके से टोका लाकर बिजली का उपयोग कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मास्टर एथलीट शांति की सड़क हादसे में मौत, जीत चुकी थी 60 से अधिक पदक। जमशेदपुर की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट शांति मुक्ता बारला की सोमवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो मूल रूप से गुमला के रहने वाली थी। सोमवार की सुबह वह स्कूटी से अपने घर गुमला जा रही थी। तमाड़ थाना क्षेत्र के जोजोडी गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे शांति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। तमाड़ पुलिस ने सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल से शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शांति के साथ सुधा नाम की लड़की भी स्कूटी पर सवार थी, लेकिन वो सुरक्षित बताई गई है। शांति महिला यूनिवर्सिटी में खेल शिक्षक भी थी। वो आदित्यपुर के डब्ल्यू टाइप में किराए में रहती थी। उनके पीछे पति और एक बेटा है। नाम से दिसम गुरु शिबू सोरेन ने मनाया जन्म दिवस। झारखंड के पूर्व सीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने आज गुरुवार को 80वां जन्म दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर 80 पाउंड का केक काटा गया। दिसम गुरु के मोरहाबादी आवास पर जन्मदिन मनाया गया। मौके पर उनके पुत्र व झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। लातेहार में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार जिले में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन साहू अपने सहयोगी मयंक सिंह एवं जेल में बंद अपराध कर्मी आशीष कुमार साहू उर्फ पकौड़ी के साथ मिलकर अमन साहू के कहने पर रोहित कुमार अपने सहयोगियों के साथ संवेदक व व्यवसायी जिन्होंने रंगदारी नहीं दी, उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। ये लोग बालूमाथ थाना क्षेत्र के कर्माकटवा जंगल में व्यवसायी की हत्या एवं आगजनी की योजना बना रहे थे। इससे पहले पुलिस को इसकी योजना की जानकारी मिल गई और समय रहते पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और इन्हें धर दबोचा।
झारखंड में सड़कों का जाल, 5,200 किलोमीटर का निर्माण पूरा। एनएचआई की 40,000 करोड़ की परियोजना पर चल रहा है काम। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 4 साल की उपलब्धियां गिनाई है। बृहस्पतिवार को सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि झारखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पिछले 4 साल में 5,200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। 4,600 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहा कि झारखंड भवन समेत अन्य कई भवनों का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 साल में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे राज्य में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग ने बेहतर कार्य किया है। लंबित योजनाओं को पूरा करने के साथ नई योजनाओं की स्वीकृति और पूर्व की योजनाओं को पूर्ण कर जनता को सौंपा जा चुका है। पश्चिमी सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में जाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब है। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो खरमास के बाद भाजपा में शामिल होंगी। इधर कांग्रेस ने भी क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सांसद गीता कोड़ा को फोन कर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। श्रीमती कोड़ा को बताया गया कि गुरुवार को राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पार्टी रणनीति बनाएंगी। वहीं यात्रा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे की संभावना पर भी प्रदेश के नेता प्रभारी के साथ चर्चा करेंगे। साहेबगंज में सीबीआई की 5 जगहों पर रेड, संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक मैनेजर से पूछताछ। झारखंड के साहेबगंज जिला अंतर्गत बरहेट में गुरुवार को सीबीआई की 5 टीमों ने 5 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने भारतीय स्टेट बैंक, उसके संचालक के घर एवं 3 बिचौलियों के घर समेत कुल 5 स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीएसपी से लाखों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सीबीआई ने रेड की है। छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम भारतीय स्टेट बैंक पहुंची और शाखा प्रबंधक मुक्ति लकड़ा से ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी ली। गिरिडीह के 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सोकोको ऐप से चैट कर करते थे ठगी। प्रतिबिंब पोर्टल से गिरफ्त में आए क्रिमिनल्स। झारखंड में साइबर क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बेगाबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 3 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बेगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। प्रेस वार्ता कर गिरिडीह के एसीपी दीपक कुमार शर्मा ने ये जानकारी दी है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। जोहार।